आज आपके समक्ष 12वें सप्ताह के 5वें दिन कक्षा 1 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और उस पर सरल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने कालांश की शुरुआत एक छोटी सी कविता से करेंगे ताकि बच्चे सहज हो सकें और कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण हो सके। आज हम जो कहानी लेंगे वो हमारी सहज 1 के पाठ 11 से होगी, बड़ा गुब्बारा। कहानी को आप बच्चों को स्थानीय भाषा या अपने शब्दों में सुनाएंगे और बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित 3-4 बंद छोर के प्रश्न भी पूछेंगे। कहानी समाप्त होने पर आप बच्चों से पूछेंगे कि आपको कहानी कैसी लगी और क्यों लगी। उसके बाद आप बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछेंगे। आप बच्चों को समूह में बांटकर कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आप बच्चों को बताएंगे कि वो जो भी कहानी में बातचीत हुई है उसको अपने संवाद बोलने का और नाटक को प्रस्तुत करने की आप आज़ादी देंगे। उनको बताएंगे कि आप इसको नाटक के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को ये नाटक करने का लिए प्रेरित करेंगे और मौके देंगे। उसके बाद लेखन कार्य में हम सभी बच्चों को इस कहानी के आधार पर ही चित्र बनाने के लिए कहेंगे और उनसे कहेंगे कि वो चित्र अपने साथी को दिखाते हुए उस पर बातचीत करें। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे चर्चा में प्रतिभाग करें और जो बच्चा थोड़ा सक्रिय नहीं है आप उनकी पहचान करते हुए उनकी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद आज हम दूसरे कालांश पर डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो आज हम बच्चों को पुनरावृत्ति कराएंगे और यहाँ पर हम बच्चों को जो भी इस सप्ताह हमने वर्ण सिखाए या अक्षर सिखाए, मात्राएं सिखाए, उनका उपयोग करेंगे और जो अब तक हमने वर्ण सिखाए हैं उनकी ध्वनि और प्रतीक पहचान बच्चों को कराएंगे। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्य पुस्तक या सहज में से हम उन अक्षरों या वर्णों को ढूंढने का अभ्यास करवाएंगे और अलग अलग तरीक़ों से लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में भी हम अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इसी तरह से शब्द पठन में भी हम बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। जो शब्द बच्चों ने अभी तक प्रयोग नहीं किए हैं उन नए नए शब्दों को पढ़ने का बच्चों को अभ्यास करवाएंगे। वाक्यांश पठन में आप कुछ सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखोगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं से पढ़ने के लिए आप कहोगे। लेखन कार्य में हम पाठ 74 पर कार्य करेंगे अपनी कार्य पुस्तिका के और फिर आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका के जो हमारा पृष्ठ है उस पर कार्य कर पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान करते हुए उससे बातचीत करेंगे और उसको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा। इस तरह से पुनरावृत्ति का कार्यपत्रक होगा हमारा। यहाँ पर कुछ वर्ण और अक्षर लिखे हुए हैं तो इनको बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर रंगों के नाम लिखें। यहाँ भी जो भी जैसे कि शुरू में लाल रंग है तो लिखा हुआ है, इसको आगे लिखेंगे। दूसरा रंग कौन सा है उसको बच्चे लिखेंगे 2 बार। इसी तरह से तीसरा और चौथा जो भी रंग है उसको बच्चे 2-2 बार लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर पढ़ें। यहाँ पर कुछ शब्द बने हुए हैं तो इन शब्दों को बच्चे पढ़ेंगे। फिर आप बच्चों को जो भी अब तक आपने वर्ण अक्षर मात्राएं सिखाई हैं और उनसे बनने वाले शब्द बच्चों को सिखाए हैं उनको आप बोलेंगे ताकि बच्चे सुनकर यहाँ पर लिख सकें। तीसरे कालांश में हम बच्चों को पठन करवाएंगे। आज स्वतंत्र पठन होगा तो हम यहाँ पर बच्चों को पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर या चित्रात्मक कहानी वाली पुस्तकें देंगे और उनसे कहेंगे कि आप इन कहानियों को पढ़ें। वो बच्चे चित्रों के आधार पर भी उस कहानी को पढ़ेंगे। आप बच्चों को किताबें उलटने पलटने का समय देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अगर कोई बच्चा ठीक तरीके से उन किताबों को खोल नहीं पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है तो आप उनको बताएंगे कि इस किताबों को सही तरीका पकड़ने का, पढ़ने का, उन्हें उलटने पलटने का कौन सा होता है। तो जब बच्चे उसमें से कहानी पढ़ रहे होंगे या देखकर उसको समझ रहे होंगे तो उन बच्चों से आप कहोगे कि चित्रों के आधार पर आपने जो भी इसमें से समझा है उसको आप अपनी भाषा में बताएं, यानी कि आप कहानी बताएं। और बच्चे जो भी कहानी बता रहे होंगे उसको आप स्वीकार करते हुए उनकी कहानी बताने में सहयोग करोगे। आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया है।
अगर जो बच्चा भाग नहीं ले पा रहा तो आप उसकी पहचान करते हुए उनको अधिक मौके देने का प्रयास करोगे ताकि वो पठन में शामिल हो सके और जो हमारी प्रक्रिया है पठन की उसको वो समझ सकें।